कोलकाता की रहने वाली 22 वर्षीय शर्मिष्ठा पनोली की पूरे देश में चर्चा हो रही है। वजह दो हैं। एक वजह जो उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किया और इस वीडियो पोस्ट करने के बाद उनका माफीनामा, और दूसरी वजह है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। चाहे फिर वो आजकल मेडिकल कॉलेज की घटना हो, चाहे फिर वो संदेश खाली की घटना हो, चाहे फिर वो मालदा मुर्शिदाबाद का मामला हो, ममता बनर्जी और उनकी पुलिस जितनी इनएक्टिव रहती है, देश की शायद ही कोई भी पुलिस इतनी इनएक्टिव रहती हो। लेकिन जब 22 वर्षीय एक छात्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, इस वीडियो की कहीं से भी कोई भी समर्थन की गुंजाइश नहीं थी। एक लॉ की छात्रा होने के नाते शर्मिष्ठा पनोली को उनकी भाषा और लहजा और इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए था कि सार्वजनिक रूप से वो जो बात कह रही हैं उस बात को एक सभ्य भाषा में कैसे कहा जा सकता था। हालांकि शर्मिष्ठा पनोली ने यह ध्यान नहीं दिया। उसके बाद उन्होंने अपना पूरा वीडियो पोस्ट किया। वीडियो के बाद जिस लिहाज से पश्चिम बंगाल पुलिस ने कार्रवाई की है, पूरे देश में शर्मिष्ठा पनोली के लिए अब समर्थन निकल कर सामने आ रहा है। और सिर्फ देश में नहीं, जिस पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर शर्मिष्ठा पनोली को आज देश भर में चर्चा का विषय बनाया जा रहा है, जिस पाकिस्तान के खिलाफ बोलकर शर्मिष्ठा पनोली ने खुद की गिरफ्तारी करवा ली, उसी पाकिस्तान से जो बलूचिस्तान है वो शर्मिष्ठा पनोली का समर्थन कर रहा है। एक डच के सांसद हैं, वो शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में पश्चिम बंगाल पूरी तरह से अलोकतांत्रिक हो गया है और सिर्फ एक समुदाय विशेष को निशाना बनाना ममता बनर्जी की रीत बन गई है? देखिए, शर्मिष्ठा ने वीडियो क्या डाला था और उसमें क्या बातें थी, इतनी तत्परता से हम उसको नहीं देख पाए, क्योंकि वो वीडियो जो है कुछ समय बाद ही जब विवादों में आया तो शर्मिष्ठा ने उसको अलग कर लिया था और खेद भी उस वीडियो पर प्रकट किया था। देखिए, जाहिर सी बात है कि ऐसी पृष्ठभूमि पे अगर मैं बात करूं तो व्यक्ति की स्वतंत्रता है, लोगों को अपने विचार रखना चाहिए और सामंजस्य रूप से विचार रखना चाहिए। शर्मिष्ठा के साथ क्या हुआ था कि जो बॉलीवुड के कुछ कलाकार थे, एक धर्म विशेष के जो कलाकार थे, उन्होंने जो ऑपरेशन सिंदूर पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी थी, साथ ही जो पूरा क्रियाकलाप था तो उससे काफ़ी वो शर्मिष्ठा दुखी थी। और एक पाकिस्तानी यूज़र जो उसके फॉलोअर थे, उन्होंने कुछ ऐसे सवाल उठाए थे जिसके जवाब पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और वीडियो बना के उनको जवाब दिया था, जिसके बाद ये पूरा विवाद बढ़ा था। देखिए, जिस तरह से जो सेक्शन लगाए गए हैं और धार्मिक भावनाओं को भड़काने का सेक्शन लगाया है, इसमें अधिकतम जो है 3 साल की ही सज़ा का प्रावधान है। ठीक है, संज्ञेय अपराध है, गैर जमानती हैं, अलग चीज़ें हैं, लेकिन इन तमाम मसलों पर मजिस्ट्रेट ट्रायल होता है। मजिस्ट्रेट जब ट्रायल करता है तो इसमें ऑलमोस्ट जो है नोटिस दिया जाता है और नोटिस देने के बाद पूछताछ की जाती है और मैं तो ये मानता हूँ कि इसमें जमानत भी बेहद आसानी से हो जाती है। इतना कठिन ये नहीं है, क्योंकि मजिस्ट्रेट के पास मामला गया है तो जुडिशियल रिमांड पर भेजना, जेल पर डालना 14 दिन तक के लिए, ये तमाम चीज़ें खासकर मैं इसकी तत्परता पे बात करता हूँ कि हमें देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जब हिंदुओं के ऊपर और हिंदू देवी देवताओं के ऊपर, और एक सांसद भी थी वहाँ पर जिन्होंने हमारे भगवान भोलेनाथ पर एक प्रतिक्रिया दी थी, एक फोटोग्राफ भी उन्होंने पोस्ट की थी, उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो एक धर्म विशेष पर जब किसी प्रकार की कोई ऐसे घटनाएं हो जाती हैं तो आप देखिए कि कहाँ पहुंची पश्चिम बंगाल की पुलिस, कहाँ पहुंच रही है, पूना पहुंच रही है, और इतना दूर जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी की जाती है। और देखिए, वो लॉ की छात्र हैं, कानून बहुत अच्छी तरह से वो भी जानती हैं और सभी लोग कानून जानते हैं। इतनी तत्परता दिखाने की इस मसले पर जरूरत नहीं होती। देखिए, हमने एक चीज़ें और भी आपको मैं कानून की बारीकियों को लेके जाऊंगा, तो जो मानहानि का जो केस होता है, खासकर मानहानि भी, उसमें भी अधिकतम 2 साल की सज़ा होती है। मान लीजिए हमें किसी समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में कोई ऐसी बात कर ली जिससे उसका मानहनन हुआ, तो उसमें अगर माफ़ी मांग लेता है व्यक्ति तो सज़ा उसको नहीं होती है, वहीं पर उसको छोड़ दिया जाता है। कोर्ट भी ऐसे डिसीजन लेता है कि चलिए ठीक, कोर्ट में आकर उसने माफ़ी मांग ली तो सज़ा के लिए आगे बात नहीं होती। ये भी केस कुछ इसी तरह से है कि आप धार्मिक भावनाएं जो होती हैं सिर्फ एक जगह से थोड़ी प्रेरित होती हैं। देखिए, एक्शन का रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर एक्शन का रिएक्शन हुआ था। इस चीज को भी देखना चाहिए था कि हालात क्या बने थे, लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का है कि ऐसी क्या जरूरत थी कि एक स्टूडेंट की गिरफ्तारी किया जाए। देखिए, उसके कैरियर पूरा प्रभावित हो जाता है। किसी गिरफ्तारी होती है, किसी पे केस फाइल किया जाता है तो कैरियर उसका प्रभावित होता है। एक नई उसने शुरुआत की थी, लॉ की पढ़ाई कर रही हैं,
हम कितना भी बोलें कि उन्होंने भाषा शैली का कोई भी प्रयोग किया, तो सामने वालों ने भी तो इस तरह से प्रयोग किया। जब सामने वाले एक पाकिस्तानी ने जिस तरह से बात की, उसका जवाब उसी रिएक्शन में दिया होगा। देखिए, आक्रोश पनपना स्वाभाविक है, लेकिन दोहरे मापदंड, खासकर पश्चिम बंगाल में जो दोहरे मापदंड चल रहे हैं, मैं उसकी तो आलोचना स्वयं करता हूं। और मैं शर्मिष्ठा के साथ पूरा बार काउंसिल ऑफ इंडिया खड़ा हुआ है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है मनन कुमार मिश्रा, जो कि राज्यसभा सांसद भी हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि हम शर्मिष्ठा के साथ हैं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में बोलने की स्वतंत्रता अभिव्यक्ति है, भारतीय संविधान अभिव्यक्ति देता है। ठीक है, उसमें सीमाएं क्या होती हैं वो अलग बात है। आपने उसकी समीक्षा नहीं की और बिना समीक्षा किए हुए आप इसको इन्वेस्टिगेशन में ले सकते, तो इतनी जल्दी नहीं थी, नोटिस पे आप उनको बुला सकते थे, आपको गिरफ्तारी करने की जरूरत क्या थी। तो इस तरह का जो कृत्य किया गया है वो मुझे लगता है कि दोहरा रवैया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का, जो कि हिंदुओं के खिलाफ अगर देवी देवताओं पे किसी प्रकार का बोला जाता है तो कोई भी कार्रवाई नहीं होती, लेकिन अगर शर्मिष्ठा बोलती है, एक विशेष धर्म के खिलाफ बोलती हैं, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। तो एक ही राज्य में दो रवैये अपनाने वाली ये मुख्यमंत्री आखिर करना क्यों चाह रहे हैं? देखिए विवेक जी, मुझे तो पिछले 15 साल में ममता बनर्जी के पूरे कार्यकाल की ये सबसे तेज और त्वरित कार्रवाई लग रही है। पहले 3 दिन के भीतर कोलकाता की पुलिस 1500 किलोमीटर जाकर गुरुग्राम से शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी करती है और फिर आकर उसके लिए 14 दिन की यहाँ पर रिमांड भी ली जाती है, जुडिशियल कस्टडी भी ली जाती है। सवाल ये तो बिल्कुल है ही नहीं कि शर्मिष्ठा के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए था, उसका भी विरोध नहीं है। कानून सबके लिए समान है। फिर किसी भी धर्म को अगर आप आहत करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करें या किसी भी भाषा की जो मर्यादा होती है उसके पार जाकर कुछ भी इस्तेमाल करें, तो मुझे लगता है कि जो भारतीय कानून है, चाहे वो बीएनएस की धारा हो, आईपीसी की धारा हो, वो लगनी चाहिए। और अगर शर्मिष्ठा ने इस पूरे पायदान को कहीं ना कहीं क्रॉस किया है, मुझे लगता है इस सीमा को उन्होंने पार किया, तो धारा लगनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस लिहाज से ममता बनर्जी की पूरी पुलिस काम करती है, ममता बनर्जी सरकार काम करती है, भाई आपने 15 साल में आपकी पूरी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। हम शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी की यहां पर विरोध या आलोचना नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी होनी चाहिए तो होनी चाहिए, लेकिन कानून जब हम कह रहे हैं कि सभी के लिए समान है, तो फिर उन तमाम मामलों में क्या हो जाता है? संदेश खाली में ममता बनर्जी को क्या हो जाता है? आजकल मेडिकल कॉलेज में इस पुलिस को क्या हो जाता है? यहां पर मुर्शिदाबाद की घटना होती तो इस पुलिस को क्या हो जाता है? और ये जो आपने बात की कि ये बिल्कुल नुपुर शर्मा वाली बात है। जो नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, जिन्हें एक धर्म विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के बाद पूरी दुनिया से तमाम चीजें झेलनी पड़ी थी, भाजपा ने उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया था, उनका सर तन से जुदा के पूरे नारे लगे थे, इनाम रखा गया था। अगर आपने उस पूरे कन्वर्सेशन को सुना होगा, उस बातचीत को नुपुर शर्मा वाली, तो यही हुआ था। जो सामने प्रवक्ता बैठे थे उन्होंने हिंदू धर्म को लेकर एक अलग से टिप्पणी की जो भी विवादास्पद थी, आपत्तिजनक थी, और उसके जवाब में जब नुपुर शर्मा ने अपना पक्ष रखा तो नुपुर शर्मा के ऊपर पूरी दुनिया चढ़ गई। नुपुर शर्मा के खिलाफ कितने लोगों ने वहां पर जान की धमकी दी, उनको उनकी हत्या के यहां पर इनाम रखे गए। आज शर्मिष्ठा के साथ वही हो रहा है। नहीं, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि शर्मिष्ठा को जो धमकियां मिली हैं, जो लगातार धमकी मिली हैं, जान से खत्म करने की धमकी मिली है, वो भी तो 506 आईपीसी के तहत 7 साल तक के ही अंतर्गत है। तो आप 3 साल वाला जिसमें सजा मिलना है उसमें तो आप उसकी गिरफ्तारी कर लेते हो, लेकिन 7 साल की जिसमें सजा है उसमें आप तत्परता क्यों नहीं दिखाते हो? आप सेम स्टैंडर्ड आप करो ना, उसमें आपको सेम स्टैंडर्ड का पालन करना होगा। डबल स्टैंडर्ड वाला काम क्यों? एक घटना में आप अलग बात करते हो और एक घटना में आप अलग बात करते हो। तो ये दोहरा रवैया कानून की दृष्टि से तो बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए, राज्य सरकारें जो होती हैं अपने स्टैंडर्ड से काम करती है, किस में गिरफ्तारी देना है। देखिए, हम लोग ये देखते हैं कि अनिल कुमार वर्सेस जो बिहार राज्य का एक मामला था जिसमें 7 साल तक में नोटिस दे के छोड़ दिया जाता है कि भाई इसको नोटिस है और इनकी जेल में डालने की इनकी आवश्यकता नहीं, इसका भी तो पालन करिए आप सभी मामलों पे। लेकिन जिस मामले पे आपको लगता है उसमें जैसे अब हिंदुओं के खिलाफ बोला गया है और आप एक विशेष धर्म का आप संरक्षण करती हैं, तो आपने हिंदुओं को तो जेल में भेज दिया, लेकिन अब वही सेम धारा वही सेक्शन लगता है तो आप उसमें नोटिस में छोड़ देते हैं। तो सवाल ये उठता है कि गिरफ्तारी करने की आवश्यकता जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जरूरत एक ही है। अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और जिस लिहाज से पूरा ऑपरेशन सिंदूर निकल कर सामने आया, उन्हें लगता है कि जो उनका वोट बैंक है, तुष्टीकरण की जो उनकी राजनीति है, वो कहीं ना कहीं मद्दी पड़ रही है। तो भैया इस पूरे वोट बैंक को खुश भी तो करना होगा, और मौका कब मिलेगा? जब आप किसी हिंदू के साथ ऐसा काम करेंगे।
तो उन्होंने शर्मिष्ठा को मौका मिला, बकायदा भाई उनकी पुलिस ने ताबड़तोड़ जेम्स बॉन्ड के अंदाज पर कार्रवाई की और पिछले 15 साल की सबसे बड़ी कार्रवाई करके दिखा दी। तो ये पूरा पश्चिम बंगाल में हाल है। आप यहां पर तुष्टीकरण की राजनीति को फिलहाल केंद्र में देख सकते हैं पश्चिम बंगाल के, और ममता बनर्जी इस तुष्टीकरण की राजनीति की सबसे बड़ी मुखिया बन गई हैं। और मुझे लगता है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक राज्य जहां की मुख्यमंत्री एक महिला है, वहां पर महिलाओं के ऊपर कोई भी अत्याचार हो वहां की पुलिस कार्रवाई नहीं करती है, लेकिन एक महिला के खिलाफ, एक 22 साल की छात्र के खिलाफ जिस लिहाज से पूरी ममता बनर्जी सरकार एकजुट होकर कार्रवाई करती नजर आई, ये जाहिर सी बात है। मुझे वोट लेना है उनको। देखिए जाहिर सी बात है, तुष्टीकरण की राजनीति है और एक अपने वोट बैंक को खुश करने से ज्यादा मुझे इसमें कुछ भी नजर नहीं तो समीक्षा तो अदालतों को भी करना चाहिए ना, सिर्फ राज्य सरकार की यहाँ पर नहीं चल रही है। अदालतों को भी देखना चाहिए कि किस तरह का प्रकरण है, किस तरह का मामला आया है, क्या उसका बैकग्राउंड है। देखिए किसी प्रकार की पहली कोई घटना, पहला उसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है उस बच्ची ने जो लॉ की स्टूडेंट है, कोई वो आदतन अपराधी तो है नहीं, उसका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो है नहीं कि वो बिल्कुल उसको वोट बैंक लेना है या सांसद और विधायक का उसको चुनाव लड़ना है वहां पर पश्चिम बंगाल में जाके। तो ये भी देखना चाहिए ना कि उसका, और आप देखिए ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है। रिएक्शन जो आया पाकिस्तान से, जो रिएक्शन आया एक जो उसमें एक फॉलोअर ने दिया, उस रिएक्शन के जवाब में दिया गया, उसने कहा कि भाई ये जो बॉलीवुड के जो सितारे हैं जो मुस्लिम धर्म से बिलोंग करते हैं, उनका मुंह क्यों सिल गया था ऑपरेशन सिंदूर पे, पहलगाम की घटना पे, उन्होंने कुछ क्यों नहीं बोला जो छोटी छोटी बातों पे बोल जाते हैं। मसला वही निकल कर आया, शब्दों की उन्होंने मर्यादा लांघ दी और यहां से पश्चिम बंगाल की पूरी सरकार को मौका मिल गया। और एक देखिए एक नजीर पेश करने की कोशिश कर रही ममता बनर्जी की। आप समझ लीजिए हमारा जो राज्य है, यहां पर आप जो बहुसंख्यक जो वर्ग है, इसके खिलाफ खुलकर बोलिए, आपको आजादी है। लेकिन यहाँ के अल्पसंख्यक वर्ग के खिलाफ अगर आपने इतनी सी भी चूक की तो आपके खिलाफ हम एक नजीर वाली कार्रवाई करेंगे। मुझे लगता है कि जिसकी उदाहरण फिलहाल शर्मिष्ठा पनोली बन गई है। गिरफ्तारी होना ही नहीं था, जो गिरफ्तारी की गई है वो पूरी तरह से अनुचित है। राज्य सरकार जो है, जो राज्य की पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है, उसने गिरफ्तारी के नियमों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। वो नोटिस थे, नोटिस पे ही उसको छोड़ा जाता है। उन्होंने तर्क दिया कि हमने घर पे गए, नोटिस हमने देने की कोशिश की, नोटिस रिसीव नहीं किया। तो आप वेट कीजिए ना, इतना आपको जरूरत क्या है इस पूरे मसले पर, आपको विवेचना करने की जरूरत क्या है। जब वो बच्ची सोशल मीडिया पे पोस्ट करके माफी मांग चुकी है तो वहीं पर आपको खत्म कर देना था उस चीजों को। ऐसे तो रोज आते हैं, माफी मांग ली जाती, लेकिन नहीं, आपने कहा कि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनावी घड़ी है, तो चुनावी घड़ी के दृष्टिकोण में नियम कायदे कानूनों को धता बताते हुए गिरफ्तारी की गई है, जो भविष्य में पश्चिम बंगाल के लिए तो हो सकता है कि अच्छा हो जाए, वहां की जनता के लिए तो अच्छा नहीं लगता। एक वर्ग तो उसमें प्रताड़ित हो ही रहा है। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।